नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुश्किल में उद्धव सरकार, और इसी बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दो बड़े बिंदु हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। ये साफ उनका कहना है कि हमारा लेना देना नहीं है, शिवसेना के किसी विधायक के संपर्क में नहीं है। ये बीजेपी कह रही है हमारी एकनाथ शिंदे से बात नहीं हुई है, हम सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं, ये राव साहब का कहना है। दानवे का कहना है हम सरकार बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। फडणवीस के घर बैठक के बाद बोले दानवे, उन्होंने साफ किया है हमारी एकनाथ शिंदे से कोई बात नहीं हुई है, हम सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करेंगे, ये कह रहे हैं दानवे। यानी बीजेपी अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखती हुई इस पूरे मामले से, इसे उद्धव ठाकरे का बवाल और विवाद बताती हुई महाराष्ट्र में सियासी हलचल पर बोले हैं नाना पटोले। नाना पटोले यानी कांग्रेस महाराष्ट्र के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है कि शिवसेना के हर फैसले में वो उनके साथ। अपना घर संभालना शिवसेना की जिम्मेदारी है, ये भी साफ कर दिया नाना पटोले ने। उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे नाना पटोले। इससे पहले शरद पवार से सुप्रिया सुले भी साथ थी, इनसे हुई है मुलाकात। उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में सियासी हलचल पर बोले हैं नाना पटोले कि शिवसेना को ही अपना घर संभालना पड़ेगा, शिवसेना को ही तय करना पड़ेगा आगे का रास्ता, शिवसेना के हर फैसले पर लेकिन हम उनके साथ हैं। आइए आपको लिए चलते हैं, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त वर्षा उद्धव ठाकरे के घर से, और दूसरी तरफ अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा गुवाहाटी से, जहां पर इस वक्त भी 5 स्टार होटल में मौजूद है एकनाथ शिंदे और उनके साथ दावा जो है 42 विधायकों का 42। सबसे पहले आपके पास मौसमी सिंह, बैठकों का दौर, लेकिन बैठकों से क्या निकलेगा? अब तो मामला सीधे सीधे उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे से जुड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे शायद सबसे ताकतवर व्यक्ति इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में। एक मुट्ठी में अगर उद्धव ठाकरे की किस्मत उनके हाथ में है तो दूसरी मुट्ठी में देवेंद्र फडणवीस की, वो जो तय करेंगे वही होगा। मौसमी, हर पल हर घंटे स्थिति बदल रही है अंजना। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने जब प्रेस वार्ता नहीं की थी तो लगातार बैकफुट पे नजर आ रहे थे, फिर भावनात्मक अपील होती है, उसके बाद शरद पवार पहुंच जाते हैं, अब नाना पटोले भी पहुंच गए हैं, और यहाँ पे देखिए अब बैरिकेडिंग हो रही है। क्या मातोश्री जाएंगे उद्धव ठाकरे? यहाँ पे लगातार नेताओं के आने का सिलसिला तैयार है, हो रहा है, और यहाँ पे बैरिकेडिंग बढ़ाई जा रही है। क्या सीएम बाहर निकलने वाले हैं, सीएम जाने वाले हैं, क्या जानकारी है आपको? तो यहाँ पे देखिए रूट लग रहा है अंजना। क्या मातोश्री, जैसा कि उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था, क्या मातोश्री जाएंगे, ये आशंका जताई जा रही है। दूसरी बड़ी बात ये है कि अब तीनों सहयोगी दल महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोई खबर है? जरा आइए संजय, देखते हैं कौन आया है यहाँ पे। अंजना देखिए, हमने कहा था बैरिकेडिंग लगी है, कौन आया? कौन आया? उदय सावंत आए हैं। सर तो लगातार आप देखिए नेताओं मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। कयासबाजी ये है कि क्या जिस तरह से उन्होंने बोला है कि मैं आज मातोश्री जाऊंगा, उद्धव ठाकरे मातोश्री जाएंगे या नहीं, यानी कि देर रात तक ये पूरा सियासी नाटक मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी में चल रहा है, और अभी शरद पवार भी किसी वक्त बाहर आ सकते हैं। क्या रणनीति तैयार होती है, क्या खाका रखा जाता है, और इस बीच जब भाजपा कह देती है कि कोई लेना देना नहीं है, हमारे टच में नहीं है, तो एक सियासी तड़का और लग जाता है अंजना। बिल्कुल, आप बने रहिए मौसमी हमारे साथ। हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं, अनुपम मिश्र के पास भी आपको लिए चलेंगे। अनुपम मिश्र गुवाहाटी में उस होटल के बाहर मौजूद है जहां एकनाथ शिंदे मौजूद है। आज उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़ा दांव खेला, या फिर कहे कि आखिरी दांव खेला है। एकनाथ शिंदे जिस तरह से शिवसेना के विधायकों का जत्था लेकर गुवाहाटी के होटल में बंद है, अब उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों के लिए इस्तीफा तक देने की बात कह दी है। नंबर गेम में पिछड़ते नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे ने, अब इमोशनल कार्ड भी खेल दिया है। एक तरफ उद्धव कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें कहती है कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सीएम पद छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनकी जगह कोई शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा तो खुशी होगी।
उद्धव ठाकरे की कुर्सी कब तक बची? उद्धव ठाकरे कब तक मुख्यमंत्री बने रहे? एकनाथ शिंदे का पूरा गेम प्लान क्या है? क्या शिवसेना में अब दो फाड़ हो चुके हैं? क्या उद्धव सरकार बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं? महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। गुवाहाटी में 40 विधायकों के साथ होटल में रुके एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सत्ता को हिला रखा है। महाराष्ट्र में इस वक्त एक जबरदस्त पॉलिटिकल पिक्चर चल रही है और इस पिक्चर में क्लाइमैक्स उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करके डाल दिया है। जिस वक्त उद्धव की सरकार के साथ बड़ा खेला हो रहा है, ऐसे में उद्धव ने साफ साफ आकर कह दिया है कि मेरे विधायक आकर मेरा इस्तीफा खुद लेकर जाएं। लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नको। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत। तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरनं मातोश्रीला हलवत आहे। उद्धव ठाकरे ने एक और बड़ी बात कह दी है, वो खुलकर बोल रहे हैं कोई शिवसैनिक सीएम बनेगा तो उन्हें खुशी होगी। तो क्या उद्धव ठाकरे ये समझ चुके हैं कि अब उनकी सरकार बचने वाली नहीं है, या वो शिवसैनिक वाला पासा फेंक रहे हैं? मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे। उद्धव ठाकरे ये भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उनका कोई नाटक नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि मैंने हिंदुत्व छोड़ दिया, मैं लोगों से मिलता नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड भी खेला और कहा कि मेरी सर्जरी हुई थी, इसलिए मैं लोगों से मिलजुल नहीं पा रहा था, हिंदुत्व तो हमारी सांस है। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे कि हिंदुत्व हा आमचा श्वास है। उद्धव ठाकरे ने किसी फिल्मी डायलॉग की तरह कह दिया कि वो इस्तीफा रेडी रखते हैं, लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही शख्स है। उद्धव ने सीधे सीधे एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा मुझे सत्ता का लालच नहीं है और न ही मुख्यमंत्री पद पर रहने की इच्छा है। आज तक ब्यूरो। तो उद्धव ठाकरे ने जो कुछ कहा है आपने सुन लिया, लेकिन अब शिवसैनिक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आइए लिए चलते हैं आपको मौसमी सिंह के पास, क्योंकि खबर ये आ रही है कि मुंबई में शिवसैनिकों का मार्च है, वो वर्षा की तरफ जो कि उद्धव ठाकरे का निवास है वहां के लिए बढ़ रहे हैं। शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए ये सब कुछ करते नजर आ रहे हैं। मौसमी दिखाइए वहां की तस्वीरें, क्या कुछ लोग पहुंचे हैं? कुछ कुछ जगहों पर आगे बढ़ते हुए शिवसैनिक दिख रहे हैं, पुलिस भी उनके साथ है। मौसमी अंजना देखिए यहाँ पे किस तरह से वर्षा के सामने कुछ इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, या ये कहिए कि उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में तमाम शिव सैनिक आ गए हैं, जो कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इन पोस्टर्स के जरिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पे देखिए आप महिलाएं हैं, तमाम ये जो कतार है ह्यूमन चेन बनाई गई है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से एक ह्यूमन चेन बना के यहाँ शिव सैनिक सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आप उद्धव साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये ठीक प्रेस वार्ता के 2 घंटे बाद जो भावनात्मक अपील उद्धव ठाकरे ने की, उसके बाद आप देखिए कि इस तरह की ह्यूमन चेन यहाँ पे बनी हुई है और
बकायदा पोस्टर के साथ उद्धव ठाकरे के भी हैं, आदित्य ठाकरे के भी पोस्टर है। यहाँ शिव सैनिक उनके सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। तो पूरा जो सियासत है शिवसेना की, जो भीतर की सियासत है, वो अपने चरम पर यहाँ नजर आ रही है। संजय दिखाइए वहां तक, आपको दूर दूर तक शिवसेना के झंडे नजर आ जाएंगे। और ये वो वक्त है जब शरद पवार और नाना पटोले भी अभी वर्षा के भीतर ही हैं, यहाँ पे पोस्टर बैनर के साथ। आप लोग यहाँ पे आई हैं, क्या कहने आए हैं? क्या कहने आए हैं? हम उद्धव साहब को सपोर्ट करने आए। आप उद्धव साहब के साथ में है और रहेंगे हमेशा के लिए। और इन गद्दारों को जनता सबक सिखाएगी, इतना हमारा यह है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? यहाँ पे ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे अभी हमारा उद्धव साहब अभी वर्षा बंगला खाली करने वाला है, उसके लिए हम लोग जमा हुए हैं वहाँ पे। तो हमने आपको बताया था कि इस तरह से बैरिकेडिंग बढ़ाई जा रही है। संजय उस तरफ चलते हैं और किसी भी वक्त ऐसा संभव है कि उद्धव ठाकरे वर्षा छोड़ के मातोश्री वापस चले जाएं। इसलिए आज तक आपको दिखा रहा है किस तरह से यहाँ पे पूरी ह्यूमन चेन बनी हुई है और लगातार बैरिकेडिंग बढ़ी हुई है। ये आप देखिए कि यहाँ पे दर्जनों की संख्या में जो शिव सैनिक है वो यहाँ सड़क पर बाहर आ गए हैं। उनको उनसे मिलने, उनको देखने के लिए। जब उन्होंने कहा है कि अगर शिव सेना के नेता चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री ना रहूं तो वो खुद आके मुझसे कह दे, मैं तुरंत पद छोड़ दूंगा, मैं कभी सीएम नहीं बनना चाहता था। तो एक इमोटिव अपील और उसका असर ये कि सड़क पर शिव सैनिक है। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए मौसमी हमारे पास। कुछ ही देर में हम चलेंगे अनुपम के पास भी, लेकिन ये तस्वीरें, इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन ये बात कही गई कि वो अपने सरकारी निवास से चले जाएंगे मातोश्री में। इसी पर शिव सैनिक सामने आ रहे हैं। फेसबुक लाइव पर उद्धव ठाकरे का इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला, बोला मुझे मुख्यमंत्री पद का मोह नहीं, इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार की अहम मीटिंग हुई। शरद पवार ने कल मुंबई में एनसीपी की सभी एमएलएस की मीटिंग बुलाई। देवेंद्र फडणवीस के घर पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक हुई। मुंबई से सटे डोंबिवली में एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगे बैनर्स और एकनाथ शिंदे बोले हमारे पास 46 विधायक हैं और ये बढ़ेंगे। अनुपम मिश्र गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब तक कितने, जो अभी तक दावा किया जा रहा है कि 35 शिवसेना के 7 निर्दलीय विधायकों की पुष्टि हो पाई है क्या? अनुपम, वहां का इस वक्त जो भी चल रहा है बताइए। जी अंजना, बिल्कुल अभी तक विधायकों की पुष्टि दावों के आधार पर हो रही है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर फिजिकली दिखाने की जो पहल एकनाथ शिंदे की ओर से होनी चाहिए थी वो अब तक हमें देखने को नहीं मिल रही है। एक उड़ती उड़ती खबर आई थी 5 बजे से पहले कि एकनाथ शिंदे ठीक इसी जगह जिस होटल में वो अपने विधायकों के साथ हैं 7 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन 5 बजे के बाद जब उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पर एक इमोशनल अपील की, भावनात्मक अपील की, उसके बाद 7 भी बज गए, 8 भी बज गए, लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर या सूचना हमें अभी तक नहीं मिली है। तो जो समझा जा सकता है कि अभी एकनाथ शिंदे जो भावनात्मक अपील उद्धव ठाकरे की ओर से की गई है, और चूंकि उद्धव ठाकरे जानते हैं कि समझाने बुझाने या मान मनोबल का दौर जा चुका है, और ऐसे में इस सोच के साथ भावनात्मक अपील की गई है कि हो सकता है कि उनकी इस भावनात्मक अपील के बाद जो बागी विधायक है वो यहां से कुछ लोग वापस आए। तो इस भावनात्मक अपील के बाद अगला कदम क्या होगा, किस तरह से वो इस पर अपनी बात कहेंगे, रखेंगे एकनाथ शिंदे, वो इस पर अभी विचार विमर्श कर रहे हैं भीतर में। दूसरी बात ये भी है, जो संख्या आप कह रही हैं, संख्या एग्जैक्ट कितनी है? दावा तो है कि 35 के आसपास शिवसेना के विधायक हैं और बाकी 7 निर्दलीय उनके पास हैं, लेकिन ये कागज पर या फिर फिजिकली अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है पूरे तौर पर। तो ऐसे में इस संख्या की जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है, हमें नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे बाहर आएंगे, मीडिया के पास आएंगे या बात करेंगे। वो अभी इसी उधेड़ बुन और इसी कशमकश और हिसाब किताब में लगे हुए हैं कि किस तरह वो 37 का आंकड़ा पद को लेकर शिंदे और उद्धव की बातचीत हुई है। सीएम पद को लेकर ही बातचीत हुई है। सुबह फोन पर बातचीत में उद्धव ने दिया था प्रस्ताव और उसके बाद शरद पवार से हुई है बातचीत। सीएम पद को लेकर शिंदे और उद्धव की बातचीत हुई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है
कि मुख्यमंत्री का पद जो है उसको लेकर शिंदे को दिया था प्रस्ताव और बात हुई थी पहले, यह बताया जा रहा है। शिंदे ने उद्धव को दिया था फोन पर जवाब। सीएम पद को लेकर शिंदे को प्रस्ताव दिया था। सुबह फोन पर बातचीत में उद्धव ने यह प्रस्ताव दिया था। एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए हर दांव खेलने को तैयार दिख रहे हैं इस वक्त उद्धव ठाकरे। ये सुबह की खबर है। बात जब हुई सीएम पद को लेकर शिंदे और उद्धव की चर्चा भी हुई। सुबह फोन पर बातचीत में उद्धव ने प्रस्ताव दिया था। सीएम पद को लेकर शिंदे को प्रस्ताव दिया था उन्होंने और उद्धव को दिया था फोन पर शिंदे ने जवाब। तो यह सुबह की बात है जब बातचीत हुई थी। इधर शिवसेना संकट पर 17 मिनट 32 सेकंड का संबोधन उद्धव ठाकरे ने दिया। संबोधन से 3 बड़ी बातें निकली। पहली ये कि उन्होंने एकनाथ शिंदे पर सीधा प्रहार किया। दूसरा ये कि शिवसेना काडर को समझाया कि सत्ता नहीं, बाला साहब की सोच के साथ खड़े हैं। और तीसरा, कांग्रेस और एनसीपी के साथ आज भी खड़े हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के भावुक संबोधन से तस्वीर साफ नहीं हुई कि इस्तीफा देंगे या फिर नहीं देंगे। सवाल यह है कि आज ऐसी नौबत क्यों आई, तो इसका जवाब है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र से मिल रहे सियासी संकेत यही है कि शिवसेना अब शिंदे सेना नजर आ रही है। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है। जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल होगा। कांग्रेस के विधायक सब एक हैं। 44 में से 44 में से 41 विधायक आज उपस्थित रहे। मैं शिवसैनिक बाला साहेब ठाकरे आणि उद्धव साहेब का शिवसैनिक है। मैं मेरे घर को जा रहा हूँ। 56 साल पुरानी पार्टी में सबसे बड़ी बगावत हो गई। जिस पार्टी के तेवर और कलेवर से महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है, आज उसी पार्टी की दशा को लेकर सियासी भविष्यवाणियां हो रही हैं। मतलब ये कि शिवसेना का आगे क्या होगा। वजह है महाराष्ट्र से दूर पहले गुजरात और अब गुवाहाटी से आई शिवसेना के बागी विधायकों की तस्वीरें। देखने को है, बहुत अच्छा है। आप लोग कितने लोग आप लोग 35 लोग हैं। 35 लोग आप लोग घूमने आए। बाला साहब के पसीने पर खड़ी हुई पार्टी से कई नेता बिछड़े, लेकिन दशकों से महाराष्ट्र में शिवसेना की सियासी चमक और धमक कभी फीकी नहीं पड़ी। नेता बिछड़े, बाला साहेब की विरासत की लड़ाई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राहें जुदा हो गईं। यहाँ तक कि बीजेपी संग गठबंधन टूटा, बावजूद इसके शिवसेना का झंडा बुलंद नजर आया। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 21 जून 2022 से शिवसेना में वो हुआ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। कयास यही लगाए जाते थे कि कांग्रेस या फिर एनसीपी में टूट हो सकती है, लेकिन हुआ उल्टा। यानी ये बात समझ से परे थी कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के अंदर से ही नेतृत्व परिवर्तन की इतनी बुलंद आवाज उठ सकती है। दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला सबसे बड़ी बगावत का ऐलान हो सकता है। घर में सबसे बड़ी सेंध लगाकर पार्टी के ही दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे ने सीधे पार्टी के मुखिया और बाला साहेब के बेटे उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दी। इतनी बड़ी चुनौती कि सत्ता का सिंहासन ही नहीं डोला, बल्कि शिवसेना के भविष्य पर संकट के बादल छा गए। एक ही सवाल सब पूछना चाह रहे हैं शिंदे साहब, कितने एमएलए हैं आपके पास? अभी फिलहाल 46 है, उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। सर 46 एमएलए की आप बात कर रहे हैं, इसमें से शिवसेना के कितने एमएलए हैं आपके पास? टोटल शिवसेना के और सहयोगी दल के हैं। और अगर हम शिवसेना की बात करें कि आपके पास 37 है शिवसेना के?
हाँ, उससे ज्यादा है। तो सर फिर आपको क्या रोक रहा है गवर्नर के पास जाने के और बोलने के लिए कि आप अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं बीजेपी के साथ? फिर गवर्नर को कब मूव कर रहे हैं? देखिए, अभी ये तो बात है हमारी सब लोगों से बैठक होने के बाद ही जो भी तय किया जाएगा। 56 वर्षों के इतिहास में जो काम कोई और बागी नेता नहीं कर सका, वही काम ठाणे के ठाकरे नाम से मशहूर एकनाथ शिंदे ने कर दिया। उद्धव ठाकरे के पैरों तले सियासी जमीन खिसक गई, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि करीब 3 दर्जन पार्टी के विधायकों ने विरोध का झंडा उठा लिया एकनाथ शिंदे की अगुवाई में। बगावत इतनी बड़ी है कि टीम उद्धव ठाकरे पूरी तरह कंफ्यूज है। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली है, लेकिन जरूर उनके साथ जो मंत्री है अभी जल्द ही उनको उनका मंत्री पद वो खो सकते हैं। एकनाथ शिंदे अपना मंत्री पद नहीं खोएंगे। आज 1-2 दिन में, आज 24 घंटे में क्या होता है देख, लेकिन जो एक्शन लेना है वो ले लेंगे। सबके ऊपर होगी कार्रवाई। जिसने डिसिप्लिन को तोड़ा है वो कोई भी छोटा बड़ा आदमी हो, उसके ऊपर पार्टी में कार्रवाई होती है। इसलिए तो आज विधायक दल के नेतृत्व से उनको दूर किया है। क्या शिवसेना अब शिंदे सेना बन गई? इस सवाल का जवाब है शिवसेना में बगावत का बिगुल फूंकने वाले एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद बागी विधायकों की संख्या। शिवसेना के कुल विधायकों की संख्या है 55, क्योंकि एक विधायक की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ शिवसेना के 34 विधायक मौजूद हैं और बागी विधायकों का नंबर 40 के पार पहुंच जाएगा। यानी शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक बागी हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे के पास करीब 2 दर्जन विधायकों का ही समर्थन रहेगा। यानी पार्टी के विधायकों ने उद्धव ठाकरे को नकार दिया और एकनाथ शिंदे को अपना नेता स्वीकार लिया। हालांकि शिंदे बार बार एक सियासी कथन दोहरा रहे हैं, वही कथन जिसने उद्धव ठाकरे को दोहरे संकट में डाल दिया। हम बाला साहिब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहिब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहिब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। शिंदे का संदेश साफ है कि बगावत पार्टी की विचारधारा से नहीं बल्कि पार्टी की कमान संभाल रहे शीर्ष नेतृत्व और उनकी टीम से है। हिंदुत्व और बाला साहेब कार्ड खेलकर शिंदे ने महाराष्ट्र में पार्टी कैडर को साधने का दांव चला, क्योंकि बेमेल गठबंधन की वजह से जमीनी स्तर पर मन और मतभेद की कमजोर नस को दबाया जा सके। शिंदे के बयान के पीछे बड़ा प्लान है, क्योंकि मराठी अस्मिता और प्रखर हिंदुत्व ये दोनों बाला साहेब की सियासी विरासत हैं। When Shivasena was formed, it was in June 1966. Okay. इसके बाद काम तो अच्छा, शुरुआत तो अच्छे हो गई। मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की, और हम मराठी कभी भूल नहीं सकते। तो अभी भी आप प्रांतवाद को नहीं भूले हैं ना? दैट इज योर बेसिक फिलॉसफी। प्रांत का सवाल नहीं है, ये मराठी फर्स्ट। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार में। चाहे हनुमान चालीसा विवाद हो, धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा हो, कश्मीरी पंडित त्रासदी का मुद्दा हो, या फिर कश्मीर का उद्धव ठाकरे ने हार्ड हिंदुत्व की पार्टी लाइन से किनारा करते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व को चुना, जो पार्टी के भीतर कई नेताओं को नागवार गुजरा। हिंदुत्वामध्ये दिलेला शब्द पाळणं हे सुद्धा माझं हिंदुत्व आहे, हे सुद्धा माझं हिंदुत्व आहे। जय श्रीराम म्हणायचं आणि दिलेलं वचन तोडायचं हे माझं हिंदुत्व नाही। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में गठबंधन की सरकार तो बनी, लेकिन 2.5 साल में पार्टी बिखरती और पूरी तरह लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति के शेर यानी बाला साहेब ने जिस पार्टी को खड़ा किया, उसी पार्टी का हश्र एक दिन ऐसा होगा। अपने ही बगावत करेंगे और अपने ही शिकार बनेंगे। आज तक ब्यूरो। और एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये कहा है कि महाराष्ट्र के हित में फैसला लेना जरूरी था।
एकनाथ शिंदे, जिन्होंने बीते दिन भी ट्वीट करके ये कहा कि मेरा हिंदुत्व शिवसेना वाला, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व वाला शिवसेना है। और अब उन्होंने ये ट्वीट किया है कि एनडीए सरकार ने शिवसेना को नुकसान पहुंचाया, एनसीपी कांग्रेस मजबूत हो रहे थे, बेमेल गठजोड़ से बाहर निकलना जरूरी। ये ट्वीट कर दिया है एकनाथ शिंदे ने। यानी ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन के पक्ष में और एकनाथ शिंदे उसके बिल्कुल खिलाफ। और ये टकराव हिंदुत्व तेरा हिंदुत्व मेरा वाली अब भारी पड़ रही है उद्धव ठाकरे को। आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही है, वर्षा जो कि उद्धव ठाकरे का घर है वहीं से जुड़ रही हैं। क्या वाकई वर्षा से निकल के जा रहे हैं अब मातोश्री, क्योंकि इस्तीफा तो उन्होंने दिया नहीं है? क्या इसी के जरिए शिव सैनिकों का जो कि इमोशन के तौर पर ठाकरे परिवार से एक जुड़ाव रहा है, उस इमोशनल कार्ड को खेलने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? मौसमी, एकदम देखिए जो कनेक्ट रहा है ठाकरे परिवार का उनके शिव सैनिकों से, वो हमेशा जब इस तरह की घटनाएं हुई है तो जमीन पे उमड़ के आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इस बार आप देख रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन चेन बनी है। इस्तीफे की बात अगर आपको याद हो, अंजना प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था मैं अपना इस्तीफा लिखने जा रहा हूँ, जिसने बगावत की है वो आके मेरा इस्तीफा ले ले और गवर्नर को दे जाके, और मैं मातोश्री जाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए मातोश्री जाऊंगा ये बात कह के ही ये शिव सैनिक का कहना है कि उद्धव साहब मातोश्री वापस जा रहे हैं, हम उनके सपोर्ट में यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे ये बात करते हैं उनसे, आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? उनको देखने के लिए क्या वो मातोश्री जा रहे हैं? हाँ, मातोश्री पे जा रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ है। जय महाराष्ट्र। हम उनके समर्थन के लिए खड़े हैं और हम उद्धव साहब के साथ हैं। और उद्धव साहब ने ये 2.5 साल में जो काम किया है उसका रिजल्ट दुनिया ने देखा हुआ है। और हम लोग बाला साहब के साथ थे, बाला साहब के बाद उद्धव साहब के साथ हैं और कंटिन्यू उनके साथ रहेंगे और हमारा समर्थन उद्धव साहब के साथ रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ पुरुष बल्कि पूरे महिला समर्थक शिव सैनिक यहाँ पे नजर आ गए हैं। आप लोग आई हैं यहाँ पे, कब तक खड़ी रहेंगी? जब तक साहब नहीं आएंगे जब तक यहाँ खड़े ही रहेंगे। हमारे साहब आएंगे उसके बाद ही हम जाएंगे। और साहब है तो हमें, और ये 4 दिन का शिव है, उद्धव साहब जैसा उनके लिए ही हम है। वो कितने भी बड़ा नेता कैसा हो, उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल आप देख रहे हैं न सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए बल्कि रश्मि ठाकरे के लिए भी वहां पर समर्थन में लोग खड़े हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि उद्धव ठाकरे और इसी के साथ जो एकनाथ शिंदे के बीच ये टकराव के 8 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही तोड़ डाली उन्होंने। इन 8 फैक्टर्स में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे एक बड़ी वजह है, तो एकनाथ शिंदे का उद्धव से मतभेद इस बात को लेकर भी है कि शिवसेना को बीजेपी से गठबंधन करना चाहिए और बाला साहब के हिंदुत्व वाली लाइन पर चलना चाहिए। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बीच टकराव पूरा देश देख रहा है। एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे की कुर्सी के पाए ढीले कर दिए हैं। सवाल यह है, जिन शिव सैनिकों के दम पर शिवसेना महाराष्ट्र में अपनी ताकत का दम भरती है, आज की तारीख में वही शिव सैनिक बागी क्यों हो रहे हैं? क्यों एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ सबसे बड़ा खेला कर दिया? तो आज हम आपको उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच टकराव के 8 कारण बताने जा रहे हैं। टकराव की वजह नंबर 1, शिवसेना बीजेपी में गठबंधन चाहते हैं एकनाथ शिंदे। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता बनाते हैं। उस वक्त माना जा रहा था कि शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। इस तरह से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के उन नेताओं में शामिल हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के एकदम खिलाफ थे। इस खेमे का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाकर शिवसेना को काफी नुकसान पहुंचाया।
महाराष्ट्र में मोटे तौर पर शिवसेना को मराठा अस्मिता के लिए काम करने वाली हिंदूवादी पार्टी माना जाता है। पवार की एनसीपी को मराठाओं की पार्टी और कांग्रेस की इमेज मुस्लिम समर्थक होने की है। शिंदे का कहना था कि कांग्रेस की इस इमेज से शिवसेना का वोट बैंक काफी कमजोर पड़ा है। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। टकराव की वजह नंबर 2, एकनाथ शिंदे के मंत्रालय में आदित्य का दखल। एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे के बीच का विवाद भी उनके शिवसेना से बागी होने का बड़ा कारण बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार में शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय दिया गया, लेकिन उनका आदित्य ठाकरे के साथ कई मुद्दों पर विवाद रहा। बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे अपने मंत्रालय में आदित्य ठाकरे के दखल से भी नाराज थे। टकराव की वजह नंबर 3, आदित्य को बड़ी परियोजनाओं का चेहरा बनाना। एक सच्चे शिव सैनिक के तौर पर पहचान बनाने वाले एकनाथ शिंदे ने आज की तारीख में शिवसेना को ही तोड़ दिया है। तो इसकी वजह टटोलने पर पता चलता है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सभी बड़ी परियोजनाओं का चेहरा आदित्य ठाकरे को बनाए जाने से अंदर ही अंदर कुड़ रहे थे। हम आपको बता दें कि MSRDC विभाग में भी आदित्य ठाकरे को बड़ी परियोजनाओं के लिए चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा था। टकराव की वजह नंबर 4, समृद्धि हाईवे प्रोजेक्ट का श्रेय नहीं देना। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की एक वजह मुंबई से नागपुर के बीच बन रहे समृद्धि महामार्ग प्रोजेक्ट को भी बताया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट देवेंद्र फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट को फडणवीस ने शिंदे को सौंप रखा था। हालांकि उद्धव सरकार में भी ये प्रोजेक्ट शिंदे के पास ही था, लेकिन इसका श्रेय उन्हें नहीं दिया जा रहा था। एकनाथ शिंदे जी से भी बात चल रही, हमारे मित्र है, हमारे साथी है पुराने, वो भी वापस आ जाएंगे। इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप MLAs को? एकनाथ मनाने की, देखिए मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाएंगे। अब तक आपने उद्धव और एकनाथ शिंदे के बीच टकराव के 4 फैक्टर्स देखे। अब आपको दिखाते हैं 4 और फैक्टर जिन्होंने एकनाथ शिंदे और उद्धव के बीच मतभेदों की खाई चौड़ी कर दी। राज्यसभा चुनाव के दौरान शिवसेना को एकनाथ शिंदे की वो राय जिससे संजय राउत ने खारिज कर दिया, तो उद्धव ठाकरे का शेर और सवा शेर वाला बयान भी शिंदे को बुरी तरह से चुभ गया। और आज नौबत यह है कि एकनाथ शिंदे उद्धव सरकार को गिराने की कुव्वत रखते हैं। टकराव की वजह नंबर 5, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाना चाहते थे शिंदे। आज की तारीख में भी एकनाथ शिंदे का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो ये कि शिवसेना को बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए। शिवसेना और बीजेपी को मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनानी चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे की बातों के जवाब में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। उद्धव ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना बिल्कुल नहीं है। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने राज्यसभा चुनाव में भी शिवसेना को बीजेपी के साथ आने की राय रखी थी। यहां तक कि बैठक में भी उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन संजय राउत ने इसका विरोध किया था। और फिर 10 जून को जब राज्यसभा चुनाव हुए तो वहां भी महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ खेला हुआ। राज्यसभा की 6 सीटों पर सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के 3 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीते। देखा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 106 विधायक हैं। निर्दलियों को मिलाकर ये संख्या 113 से ज्यादा हो रही थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उसे 123 वोट मिले। इसका सीधा मतलब हुआ कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के 10 विधायकों को तोड़ा। ठाकरे के खिलाफ नाराजगी यहाँ से नजर आती है, क्योंकि राज्यसभा में हमने देखा कि विधायक बोल रहे थे कि उनका ये नहीं रहेगा। 21 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया विधान परिषद में भी। आपने देखा होगा ना, 21 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है, कांग्रेस और शिवसेना और कुछ लोगों को मिलकर। तो आपने देखा होगा तुरंत उसके बाद उनको गुजरात शिफ्ट कर दिया।
लोग जाना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती से एक विधायक तो भागकर आया है कैलाश पाटिल, आपको मालूम होगा 4 किलोमीटर चलकर बारिश में वो मुंबई तक पहुंचा है। ये भी घटनाएं हुई है। ये किसी पार्टी को या देश को शोभा नहीं देते। जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का डंका बजाते हैं इस देश में, अगर इस तरह से किडनैपिंग होगा विधायकों का और सरकार बनाने की कोशिश करेगी, सरकार तोड़ने की कोशिश होगी, उसे कोई मान्यता नहीं दी। एक ना संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। तो अभी तो क्या संजय राउत जी है, थोड़ा ठीक समझ पोलाइट बात करे हर विषय पर, नहीं त्याला आम्ही मराठीत म्हणतो अंगावर जाण्याची आवश्यकता नाही। टकराव की वजह नंबर 6, उद्धव ठाकरे का शेर और सवाशेर वाला बयान। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बागी तेवर अपना लिए। कहा जा रहा है कि शिवसेना के स्थापना दिवस यानी 19 जून को उद्धव ठाकरे का एक बयान भी एकनाथ शिंदे को चुभ गया। हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा था, जो लोग बगावत करना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अगर शेर चला गया तो सवाशेर आ गया है। बताया जा रहा है कि उसी घड़ी एकनाथ शिंदे को एहसास हो गया था कि उनके दिन गिने चुने बचे हैं। टकराव की वजह नंबर 7, एनसीपी विधायकों को ज्यादा फंड मिलना। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच अंदर खाने एक और टकराव की वजह समझिए। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय एनसीपी के पास है। इन दोनों मंत्रालयों से शिवसेना के नेता काफी प्रताड़ित थे। उन्हें न फंड रिलीज हो रहा था, न कोई सपोर्ट मिल रहा था। शिवसेना के विधायक काफी नाराज थे। उद्धव के पास बात पहुंचती तो वो कहते कि मैं बात करूंगा, मिलीजुली सरकार है। लेकिन जब वो शरद पवार से बात करते तो जवाब मिलता कि मैं देख लूंगा। अजीत पवार भी मीठी गोली दे देते। अंदर खाने ये संदेश जाता कि पूरी सरकार जब शरद पवार ही चला रहे हैं तो वो सरकार में क्यों है। जो असंतोष है वो लोगों के सामने आया है। ये परिवर्तन की शुरुआत है और जब तक एक जनताभिमुख सरकार महाराष्ट्र में नहीं आएगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये सत्ता का संघर्ष नहीं है, ये समाज के लिए संघर्ष है। टकराव की वजह नंबर 8, उद्धव ठाकरे मिलने का वक्त नहीं देते। उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे की बगावत की एक वजह यह भी है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना विधायकों को मिलने का समय ही नहीं देते थे। जी हां, इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे से कई शिवसेना विधायकों की ये शिकायत रही है। इस मुद्दे पर विरोधी भी उद्धव ठाकरे को घेर रहे हैं। मुझे लगता है पहले तो मुख्यमंत्री का बिहेवियर, जिस तरीके से वो पिछले 2-2.5 सालों से जो महाराष्ट्र को जिस दिशा में लेके जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा संकट पहले हमारे महाराष्ट्र पे है। और उनके ही पार्टी के अगर 1/3 5 जो एमएलएज हैं वो वैनिश्ड होते हैं। क्या राज्यसभा विधानसभा में जिस तरीके से अगेंस्ट उनके वोट करते हैं उनके विचारों के, मुझे लगता है इससे स्पष्ट होता है चित्र कि उनके पार्टी के विधायकों को भी उनके ऊपर विश्वास नहीं, उनके नेतृत्व पे विश्वास नहीं। कहते हैं तिनका तिनका इकट्ठा होकर ही पहाड़ बनता है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच नाराजगी का अंबार इस कदर लग गया कि उन्होंने बागी बनने का फैसला कर लिया और शिवसेना के विधायक तोड़कर उद्धव ठाकरे की सत्ता ही हिला दी। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। ये तमाम फैक्टर्स धरे के धरे रह जाएंगे। बस एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे मना ले, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है और इसीलिए उद्धव सरकार खतरे में। लगातार देख रहे हैं आप हमारी ये विशेष पेशकश।